अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है that what is the difference between intention, knowledge and reason to believe। आप बीएनएस में वेरियस ऑफेंसेस देखोगे जहां पे इंटेंशन, नॉलेज और रीजन ऑफ बिलीफ के बारे में बात करी गई है। काफी सारे ऑफेंसेस में लिखा हुआ है दैट अगर आपको ये ऑफेंस को प्रूव करना है तो या तो आपको यहाँ पे इंटेंशन को प्रूव करना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ पे नॉलेज को प्रूव करना पड़ेगा, या फिर आपको रीजन टू बिलीव प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। यू कैन राइट दैट डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन, नॉलेज एंड रीजन टू बिलीव। The difference between intention, knowledge, and reason to believe is related to the degree of certainty of the presence of subject matter, degree of certainty of the presence of subject matter. If the accused is absolutely certain about the presence of subject matter, if the accused is absolutely certain about the presence of subject matter, then it will be the case of intention. Then it will be the case of intention. इसके बाद you can write that if he is not absolutely certain about the presence of the subject matter, if he is not absolutely certain about the presence of the subject matter, but he knows that the subject matter could be present at the given place, then it will be the case of knowledge. But if he is not certain about the presence of the subject matter, but he is aware that certain circumstances exist, on the basis of which a person of reasonable mind can conclude that the subject matter may be present at the given place, then we can say that the accused is having reason to believe. ओके, अब आपने जो डिक्टेशन लिखी है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इन अ पार्क, एक पार्क में जाता है एंड यहाँ पे ए की इंटेंशन थी कि वो बी को मार दे। ए हैड एन इंटेंशन टू शूट बी एंड किल बी। अब ए के सामने बी एक बुश के पीछे जाता है, एक झाड़ के पीछे जाता है। अब यहाँ पे ए को पूरा अंदाजा है कि बी इज बिहाइंड दैट बुश एंड ए यहाँ पे बी की तरफ एम करता है फ्रॉम हिज गन। ओके, एंड एम करके ये बी की तरफ शूट कर देता है। अब शूटिंग की वजह से बी की यहाँ पे डेथ हो जाती है। Here we can conclude that A had the intention to kill the B. From the act of the A, we can conclude that A had the intention to kill the B. Because in this particular case, A was absolutely certain that B is behind the bush. यहाँ पे A को पूरी तरीके से सर्टेनिटी थी कि B इस बुश के पीछे है, एंड दैट इज वाई उसने एम करके B की तरफ गोली मारी है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि A had the intention to shoot B। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव हम एक्यूज के एक्ट को देख के पता लगाएंगे। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा हम मॉडिफाई करते हैं एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में दुश्मनी थी। ए को नॉलेज थी दैट समवन इज बिहाइंड द बुश। ए को इतना पता था कि देयर इज अ ह्यूमन बीइंग बिहाइंड दिस बुश। ए को यहाँ पे स्पेसिफिकली ये नहीं पता था कि बी इस बुश के पीछे मौजूद है। अब इन दिस पर्टिकुलर केस ए यहाँ पे बुश की तरफ एम करके शूट करता है। अब इसकी वजह से जो बुश के पीछे पर्सन होता है उसकी डेथ हो जाती है। सपोज ये पर्सन बी ही होता है। यहाँ पे वी कैन से दैट ए हैड द नॉलेज। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ए को एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं थी कि बुश के पीछे बी ही था, लेकिन हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए को यहाँ पे नॉलेज थी दैट समवन इज बिहाइंड द बुश, एंड इसके बाद यहाँ पे ए ने शूट कर दिया। तो यहाँ पे भी हम ए को मर्डर के लिए पनिश कर सकते हैं बिकॉज ए हैड द नॉलेज दैट समवन इज बिहाइंड द बुश एंड ए फायर्ड एट द बुश। यहाँ पे भी ए को आप मर्डर की ही सजा दे सकते हो, एंड अगर आप इंटेंशन प्रूव करते हो, इफ यू आर एबल टू प्रूव इंटेंशन, देन ऑल्सो यू विल बी पनिश्ड फॉर मर्डर ओनली। अब हम समझते हैं रीजन टू बिलीव क्या होता है। व्हाट इज रीजन टू बिलीव? फॉर एग्जाम्पल, ए पार्क में जाता है एंड उसको लग रहा है कि बुश के पीछे से कुछ आवाज आ रही है। अब यहाँ पे एक एनिमल भी हो सकता है या फिर एक पर्सन भी हो सकता है। अब ए यहाँ पे बुश की तरफ शूट कर देता है।
A shoots towards the bush. अब यहाँ पे हमें बोल सकते हैं that A had the reason to believe. A had the reason to believe that a human being can be present behind the bush. अब आप एक पब्लिक पार्क की बात कर रहे हो, एक जंगल के बारे में हमें बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे 70% यही होता कि बुश के पीछे एक पर्सन मौजूद है. बहुत ही कम चांसेस होते हैं यहाँ पे कि एक एनिमल इस बुश के पीछे मौजूद है. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट ए हैड द रीजन टू बिलीव. ए हैड द रीजन टू बिलीव दैट अ पर्सन मे बी बिहाइंड द बुश. And still if he shoots towards the bush, then we can say that A had a reason to believe. A had a reason to believe that a person may be behind the bush. And he can be held guilty for the crime. तो ये डिफरेंस हमको याद रखना है between intention knowledge and reason to